वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जंबल वर्ड्स क्विज पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी 15 जंबल वर्ड्स क्विज सॉल्व कर चुके हैं। आपका जो भी स्कोर आया आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा। नो प्रॉब्लम, आपका स्कोर अगर कम था तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में देखते हैं हम 15 मोर जंबल वर्ड्स यानी कि जंबल लेटर्स रहेंगे, आपको सॉल्व करके एक अप्रोप्रिएट वर्ड बनाना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियो के एंड में आपका जो भी स्कोर होगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर करके ज़रूर बताएं। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आपने वीडियो 1 देखी है उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने लेक्चर 1 या फिर पार्ट 1 देखा है उसमें आपने देखा होगा हमने वीडियो में यानी कि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर मीनिंग दिया है, मीनिंग के बाद जंबल लेटर्स है, उसको मीनिंग को पढ़ के आप हिंट ले सकते हो ये लेटर्स कौन सा वर्ड बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट मीनिंग पढ़ते हैं, उसके बाद लेटर पे चलेंगे गैस करने के लिए, मीन्स वर्ड पे चलेंगे गैस करने के लिए। मीनिंग कहता है अ पर्सन हु गाइड्स और शोज द वे। उसे क्या कहते हैं? आप 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं सोचने के लिए और अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। सोचिए सोचिए, अ पर्सन हु गाइड्स, कोई इंसान आपको जो गाइड करता है उसे आप क्या कहोगे? वेल द पर्सन इज कॉल्ड लीडर, LEADER, लीडर, LEADER, लीडर। लीडर वो इंसान होता है जो आपको गाइड करता है और रास्ता दिखाता है। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप ये जंबल लेटर्स को सॉल्व करके एक एप्रोप्रिएट वर्ड बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको सिर्फ वर्ड बनाना ही नहीं आएगा बल्कि उसको मीनिंग के साथ सीखने को भी मिलेगा आपको। तो यू कैन सी द मीनिंग इज ऑल्सो रिटन हियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस। क्या कहते हैं उस लॉन्ग जर्नी को? कोई भी लॉन्ग जर्नी है उसे आप क्या कहोगे? थिंक अबाउट इट। सोचिए, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास अभी भी। थिंक थिंक थिंक। किसी भी लॉन्ग जर्नी को जो ट्रैवल बाय सी होती है उसे कहते हैं वॉयज, VOYAGE, VOYAGE, वॉयज। वॉयज मीन्स ये डेफिनेशन लिखी है, तो आपको अगर नहीं पता तो वॉयज किसे कहते हैं तो आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं मीनिंग के साथ। अ लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस। Let's move on to question number 3. A person who buys goods or services. कोई भी इंसान जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है उसे क्या कहते हैं आप? सोचिए, सामान खरीदने वाले को क्या कहते हैं? ग्राहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब मैंने तो हिंदी में भी हिंट दे दिया आपको। थिंक अबाउट इट। Yes, if you have chosen customer, that is a right thing. Customer, CUSTOMER, customers, CUSTOMER, customer, उसे कहते हैं हम customer. Let's move on to the question number 4. फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मीन्स फोर्थ की मीनिंग को पढ़ते हैं फर्स्ट। देखिए, फोर्थ का मीनिंग है द फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल। अगर आपके मन में किसी चीज को लेके थैंकफुल फीलिंग है, शुक्रिया करने वाली फीलिंग है, उसको आप क्या कहोगे? सोचिए, लेटर्स सामने लिखे हैं, इस लेटर्स को आप प्रॉपर तरीके से वर्ड बना सकते हो। थिंक अबाउट इट। यस, इट्स कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, GRATITUDE, ग्रैटिट्यूड, just a moment, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल, किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होना। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है तो मीन्स यू आर शोइंग ग्रेटिफिकेशन, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने स्कोर्स को कमेंट करना ना भूलें वीडियो के एंड में, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स रीड मीनिंग। कंप्लीट अग्रीमेंट। किसी भी चीज़ पे कंप्लीट एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान उस पे असहमति यानी कि
डिसएग्रीमेंट नहीं दिखा रहा है, उसको क्या कहते हैं? सोचिए, 5 सेकेंड्स लीजिए आराम से. इट मे बी अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर यू. सी, दैट इज कॉल्ड यूनानिमिटी. यूनानिमिटी. यूनानिमिटी को कहते हैं कंप्लीट एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी इंसान डिसएग्री नहीं है, सब अग्री हैं. I hope you have understood what is unanimity. Let's move on to the question number 6. The ability to understand and share the feelings of others. ऐसी एबिलिटी को क्या कहते हैं कि अब भाई आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझ भी सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, उसको क्या कहोगे आप? टेक 5 seconds. Yes, that is called empathy. EMPATHY. That is called empathy. EMPATHY. Empathy means just a moment. It should be like this. It should be here. Yes. Ability, कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप सामने वाले की फीलिंग्स को, उसका चाहे सुख हो चाहे दुख हो, को समझ सकते हो. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो फटाफट याद कर लो इस वर्ड को या फिर कहीं पे लिख लो इसके मीनिंग के साथ. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेटरेड. क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेटरेड को? वेल, थिंक अबाउट इट. आंसर आपकी आंखों के सामने है. अगर आप अभी भी नहीं देख पा रहे हो सो दैट इज योर प्रॉब्लम. प्लीज ओपन योर आईज, चेक इट आउट. वेल, द आंसर इज हेटरेड. हेट रेड, जिसे हिंदी में कहते हैं नफरत. स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, और यहां पे लिखा हुआ भी है हेट्रेड. सो द वर्ड वाज वेरी इजी, हेट्रेड. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एन ऑफिशियल डिसीजन मेड बाय अ कोर्ट. जब कोर्ट कोई ऑफिशियल डिसीजन बनाती है तो उसे आप क्या कहोगे? सोचिए क्या कहोगे आप उसे. समय लीजिए, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, whatever time you want, but not more than that. सोचिए. It is called judgment. Judge. Judge. MENT. JUDGE. Judge. MENT. Judgment. जजमेंट क्या होता है? ऑफिशियल डिसीजन बनाना कोर्ट के द्वारा. कोर्ट जो जजमेंट देता है या सुनाता है. Let's move on to question number 9. Question number 9 meaning कहता है the act of coming to live permanently in a foreign country. आप किसी एक फॉरेन कंट्री में आ रहे हो, कमिंग कर रहे हो, गोइंग नहीं है, ध्यान से पढ़ना, कमिंग. इस एक्ट को, ये जो एक्ट हुआ, इस एक्ट को आप क्या कहोगे? व्हाट इज द एक्ट? क्या है ये? थिंक अबाउट इट. टेक 5 seconds. बहुत सिंपल वर्ड है, सोचिए. इट इज कॉल्ड इमिग्रेशन. IMMIGRATION. IMMIGRATION. इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मीनिंग होता है कि कोई एक इंसान किसी एक कंट्री में आ रहा है. मान लीजिए इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है. इंडिया में कोई इंसान नेपाल से या फिर अफ्रीका से कोई आ रहा है तो वो इमिग्रेट कर रहा है. और वहीं एक आप अपनी कंट्री छोड़ के कहीं जा रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो? ये माइग्रेट कर रहे हो. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेट एंड माइग्रेट. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, एन एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग. मीनिंग कहता है एन एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग. बताइए, कोई भी एफर्ट डालना कुछ अचीव करने के लिए. थिंक गाइस, थिंक फास्ट. बहुत सिंपल वर्ड है, इसे कहेंगे अटेम्प्ट. ATTEMPT. अटेम्प्ट करना, एफर्ट डालना, अटेम्प्ट कर रहे हो. ओके, अचीव समथिंग. क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. बट उससे पहले गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स रीड इट, द मीनिंग.
द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होना, उस सिचुएशन को, स्टेट को क्या कहते हैं? स्टेट मीन्स उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? जंबल लेटर्स आर देयर, फटाफट वर्ड बनाइए, टेक 5-6 सेकेंड्स। That is called liability. 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 Liability means कि आप किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं. That is called liability. I hope you have understood. Let's move on to the question number 12. Full of energy or enthusiasm. अगर आप किसी चीज को लेके फुल ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, या फिर आप एंथुजियाज्म मतलब जोश से भरे हुए हैं, तो उसे क्या कहोगे? उस वर्ड को आप क्या कहोगे? टेक 5 सेकेंड्स गाइस, प्लीज चूज फास्ट, बहुत इजी वर्ड है. एक्टिव. जस्ट अ मोमेंट. ACTIVE. एक्टिव. एक्टिव मीन्स यूर आप एनर्जी फील कर रहे हो, एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को पर्टिकुलर वे में करना, उसी वे में करते रहने को आप क्या कहोगे? 5 सेकेंड्स लीजिए. सोचिए गाइस क्या होगा, बहुत इजी वर्ड है. वेल दैट इज कॉल्ड मेथड. कहते हैं ना मेथड, METHODE, मेथड. It's not E there, sorry, method, METHOD, मेथड. किसी चीज को करने का मेथड क्या होता है? पर्टिकुलर वे में करने का मेथड क्या होता है? It's called method. Let's move on to the question number 14. Question number 14 मीनिंग कहता है the natural world including plants, animals and landscapes. जब वर्ड लेटर्स हैं URTNAE, क्या हो जाएगा? करिए, करेक्ट करिए, बहुत इजी वर्ड है. What the word would be? Well, it's a very easy word. Nature. 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 Nature क्या होता है? Plants, animals, सब कुछ इंक्लूड करता है nature अपने अंदर. So it's called nature. Let's move on to the last question of the day. Last question कहता है ability to do something successfully. किसी चीज को करने की ability. So guys, the question number 15 says ability to do something successfully. Let's take 5 seconds and solve these jumbled letters and make up appropriate word. सोचिए. Think guys, think fast. You have 5 seconds only. देखिए, किसी चीज की करने की एबिलिटी यानी सक्सेसफुली करने की एबिलिटी को कहते हैं एफिशिएंसी. EFF, or I should write in the capital letter. EFFICIENCY. So EFFICIENCY, efficiency. So देखा आपने गाइस, we have seen 15 questions of jumble letters, और हमने सभी questions को solve किया, वर्ड बनाए, और हमने वर्ड भी सीखे विद मीनिंग. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.